जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरे जो सिलेबस है उस पर बात करेंगे। जो सिलेबस हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस टॉपिक के लिए कौन सी किताबें बेहतर होगी या कौन सी नोट्स हम पढ़ें, कम समय में कैसे बेहतर तैयारी करें, क्योंकि अब की बार एग्जिट हमार करना है और इस सपने को साकार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी फोकस करते हुए चलना है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम इन सभी तथ्यों, सभी बिंदुओं पर क्रमवार रूप से बात कर सकें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम सिलेबस से जुड़ा हर एक टॉपिक आपके सामने लेकर उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको लगे कि सिलेबस की वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर है तो आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, इलेनी दुर्गेश की तरफ से आपके लिए प्राथमिक शिक्षकों के हेतु, जिसे हम PRT के नाम से जानते हैं, इस PRT की बात करें तो ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सिलेबस के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये पूरी परीक्षा होने जा रही है ये आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा को हम यहाँ पर MCQ, क्योंकि कुछ लोग घबरा जाएंगे कि सर लिखित परीक्षा 2 होती है, डिस्क्रिप्टिव भी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन ये परीक्षा होनी है ये MCQ मेथड पर होनी है। और ये परीक्षा कौन कराएगा? BPSC कराएगा। कौन कराएगा? BPSC कराने जा रही है। और यह प्रश्न का जो पेपर होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा और इसे बिहार के नागरिक के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं, जो इसकी योग्यता का पालन करते हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 पेपर होना है। इन दोनों पेपरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो भाषा फर्स्ट है, अगर इसे हम प्रश्न पत्र फर्स्ट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भाषा आधारित आपका होगा। इसमें समय 2 घंटे को, इस पेपर में कितना होगा? 2 घंटे का समय होगा। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे प्रश्न जो हो जाएंगे वो होंगे आपके 100। कितने प्रश्न हैं आपके? 100। इसमें भी 2 भाग हैं। प्रश्न पत्र फर्स्ट में 2 भाग हैं। भाग 1 में 25 प्रश्न होंगे जो अंग्रेजी के होंगे। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी विस्तृत सिलेबस भी हम इस वीडियो के सेशन में देखेंगे। उसके बाद दूसरा है 75 नंबर। इस भाग में हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। जी हाँ, वैसे अगर इलेनी दुर्गेश के नोट्स की बात करें तो कम समय में आपको बेहतर तैयारी करनी है तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी के नोट्स मिल जाएंगे। दूसरा, इस भाषाओं में केवल आपको हिंदी भाषा के ही नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं इलेनी दुर्गेश के, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भाषा में 2 विषय आपको मिल जाएंगे जो दोनों महत्वपूर्ण और अनिवार्य हैं, अंग्रेजी और हिंदी। इन दोनों विषयों में यहाँ पर कुल 100 प्रश्न होने। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100। इन 100 प्रश्नों में आपको 30% अंक लाने हैं। कितने लाने? 30% अंक लाने अनिवार्य है। अब यहाँ पर इस बात में स्पष्ट नहीं किया गया है केवल अंग्रेजी में या केवल हिंदी में या दोनों मिलाकर, इन 100 प्रश्नों में मिलाकर आपको 30% लाना है, या इसमें 30%, माने इस भाग 1 का 30%, भाग 2 का 30%। अभी BPSC के द्वारा स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल 100 का जो है वो 30% आपको लाना है। चाहे आप हिंदी में ही पूरा लेकर आइए, चाहे अंग्रेजी भाषा में, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मतलब इन सब की नोट्स इलेनी दुर्गेश में नहीं उपलब्ध है, इसलिए मैं केवल हिंदी अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। वैसे आप उर्दू भी, बांग्ला भी चूज कर सकते हैं। इनमें से भी आपको इन 2, मतलब भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर आपको 30% अंक लाने हैं। इस वीडियो को सभी को शेयर जरूर करिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे जो मैंने ऊपर बताया, इसमें नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आपके लिए जो है नेगेटिव अंक यहाँ पर नहीं है, नकारात्मक अंक आपके सामने नहीं है, लेकिन यहाँ पर 30% अंक लाना अनिवार्य है। और सीधी सी बात है, 100 प्रश्न में से आपको 30 प्रश्न सही करने में, जिसका जो समय होगा वो हो आपका 2 घंटे, माने 120 मिनट मिलना था। समय कितना था आपके पास? 120 मिनट। अगर हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलें तो यहाँ पर है विषय। अब हम प्रश्न पत्र 2 की तरफ चलते हैं। इसे सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है। अब इनके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी नोट्स है, वो लास्ट में हम एकदम डिस्कस कर लेंगे। जब हम इसकी पूरी सिलेबस की तरफ चलेंगे तो हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ मिलकर, ठीक, एक एक करके, जैसे जो भी साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। अब यहाँ पर होगा, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो गणित, सामान्य जागरूकता, इसमें क्या क्या हो गया आपका? गणित हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, माने सामान्य जागरूकता में ही आपका सामान्य विज्ञान भी हो गया, ठीक। अब दूसरा है भूगोल, उसके बाद पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें इतिहास भी होगा। मैंने अगर बात करें तो यहाँ पर इतिहास भी है इसमें,
अर्थशास्त्र भी है, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे संविधान भी है और बिहार स्पेशल भी है। ये जो पूरा पाठ्यक्रम है, यहाँ पर 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक के होंगे। इसमें नकारात्मक अंक का भी प्रावधान होगा और इसमें भी समय आपके लिए 2 घंटे का ही होगा। समय कितना होगा? 2 घंटे का ही होगा। अब एक बात और आप लोग को जानना है, ये पूरा जो पाठ्यक्रम है वो SCERT पर होगा। अब मार्केट में कोई ऐसी किताब नहीं है जो इसको पूरा SCERT पर फोकस करे। ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स अगर आप लेते हैं तो SCERT प्लस NCERT को पूरा फोकस करके तैयार किया गया है, पूरी नोट्स। और ये नोट्स आप चाहें तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 6306344367, तो यहाँ पर आप घर बैठे बिहार शिक्षक भर्ती के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें। कुछ नोट टाइपिंग है, टाइप करा लिए गए हैं ताकि समय रहते ही आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, अब की बार एक सीट हमार करना है और राज्यकर्मी का भी दर्जा मिल रहा है इस बार। तो इस बार आपको तैयारी बेहतर करनी है, समय आपके पास कम है। इस कम समय में बेहतर और अच्छी तैयारी करने के लिए आप नोट्स ले सकते हैं। वैसे अगर बात करें तो इसमें लूसेंट किताब अगर आप पढ़ते हैं तो लूसेंट यहाँ इसके लिए बेस्ट है। लूसेंट किताब में सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। रीजनिंग के लिए RK झा को पढ़ सकते हैं, गणित के लिए लूसेंट की मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन हम नोट्स लेते हैं तो आपको सेलेक्टेड टॉपिक मिल जाएगा, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, अगर आपको बिहार में इसका पूरा जो डिटेल सिलेबस है उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वीडियो में कमेंट करेंगे तो हम इसकी एक डिटेल वीडियो, पूरे सिलेबस की एक डिटेल वीडियो बनाकर डाल देंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ना समझना समझाना चाह रहे हैं, वो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरी बड़ी बात है, इस वीडियो में ही अगर आप कहेंगे तो मैं आगे बढ़ा के पूरा डिटेल सिलेबस आपको बता दूंगा। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा ताकि हर किसी का सपना पूरा हो सके एक सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनने का। यहाँ पे महिलाओं को 50% का आरक्षण है, इसलिए प्रत्येक महिलाएं अगर प्रश्न वीडियो को देख रही हैं तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि SCERT के जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम, ये आपको मिल जाएंगे। हिंदी के लिए आप हिंदी की लूसेंट ले सकते हैं, आदित्य प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए एक्सेलेंट पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इंग्लिश और हिंदी के कंप्लीट नोट्स भी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर है। माने पूरा पैकेज है नोट्स का, जो आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, प्रिंटेड में आपके घर तक पहुंच जाएगा। और अगर आप चाहते हो आपको PDF में मिल जाए, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आज इंस्टॉल करिएगा तो आपको PDF में मिल जाएगा। आगे चलते हैं इसके डिटेल सिलेबस पर हम बात करते हैं एक एक विषयवार। और अगर आप चाहते हैं कि ई लर्निंग विद दुर्गेश मैं भी आपको डेली निःशुल्क क्लास लेकर आता हूँ, उसके लिए स्टडी विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल है। स्टडी विद दुर्गेश सर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर डेली क्लासेज आपके लिए, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी निःशुल्क क्लासेज हमारी आती रहेंगी। सभी निःशुल्क क्लासेज के लिए आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा। और अगर आप चाहते हैं कि निःशुल्क क्लास की नोटिफिकेशन वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहे, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। इस पर अपना नाम और जिला लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहाँ पर आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन और वीडियो भी मिलती रहेगी। आइए न्यूनतम अर्हता की बात करते हैं। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग को 40% अंक लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला दिव्यांग को 32% न्यूनतम अर्हता अंक लाना है। तो यहाँ पर ये जो परीक्षा होने जा रही है, इस प्रश्न में जो सेकेंड प्रश्न पत्र है, द्वितीय सेक्शन जो है, जो GS GK का है, जिसमें 120 प्रश्न आएंगे, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये परीक्षा जो है पूरी तरह से BPSC कराएगी। लेवल आप समझ सकते हैं किस लेवल का पेपर होने जा रहा है। और BPSC लेवल की अगर आप तैयारी करनी है तो उसके लेवल के नोट्स आपके लिए अहम, महत्वपूर्ण और जरूरी है। मेधा सूची मतलब सिलेक्शन का जो आधार होगा वो लिखित परीक्षा के ही आधार पर होगा। जो लिखित परीक्षा होगी उसी के आधार पर ये आपकी मेधा सूची भी तैयार होगी। आगे अगर हम बात करें तो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये NCERT किताबों का निचोड़ होगा, पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, महत्वपूर्ण की पॉइंट भी होगा। नोट्स में महत्वपूर्ण की पॉइंट आपको मिल जाएंगे। स्पेशल हस्तलिखित है, लेकिन इस समय टाइप करा लिया गया ताकि आपको मिल जाए आसानी से। सरल भाषाओं का प्रयोग किया गया और सभी किताबों के CIT NCERT के अलावा महत्वपूर्ण ऑथेंटिक किताबों का भी इस्तेमाल किया गया। आप नोट्स के लिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप विषय की बात करेंगे तो विषय में आपको हिंदी भाषा मिल जाएगा, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा उपलब्ध है। बेहतर परिणाम के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स जरूर पढ़ें। बेसिक, जूनियर, TGT और PGT के सभी नोट्स यहाँ पर ई लर्निंग विद दुर्गेश में उपलब्ध हैं। सभी लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। ई लर्निंग विद दुर्गेश के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम सारे सिलेबस को एक एक करके देखेंगे ताकि आपके जो मन में सवाल है, प्रश्न है, वो सारे एक साथ क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें इंग्लिश की,
इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा सर डिटेल सिलेबस हमें उपलब्ध करें ताकि डिटेल में हम इस चीज़ों को पढ़ सकें और जान सकें। यहाँ पर पैसेज, अनसीन पैसेज जो है आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट, हिंदी और अंग्रेजी हो, पहले तो व्याकरण पढ़ना है, अनसीन पैसेज होगा। एक लाइन में अगर हम भाषा की बात करें 30% अंक लाना है। कुछ लोग सोचते होंगे सर मेरा इंग्लिश तो वीक है, मैं क्या करूँ? आप हिंदी में अच्छे स्कोर करिए, क्योंकि बीपीएससी ने स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों में 30-30% अंक लाना है या टोटल का 30% लाना है। इस दशा में टोटल का 100 प्रश्नों का आपको 30% लाना है। हिंदी में स्कोर बेहतर कर सकते हैं। कुछ की इंग्लिश अच्छी होगी, हिंदी नहीं होगी, तो उनके लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर है, सेंटेंस है, टेंस है, आर्टिकल्स है, फंक्शन है, जेंडर है, वर्ड पावर है, नरेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैब है, वोकाबुलरी से कहते हैं, टॉनिक सिनोनिम, मतलब ये एडम फेरास है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर वो पूरा आप देख रहे हैं, तो पूरा जो ये सिलेबस है, जो पूरा पाठ्यक्रम, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा कि ई लर्निंग विद दुर्गेश पर संपूर्ण सिलेबस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आप कह रहेंगे सर इसकी सपोर्ट, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये बीपीएससी परीक्षा कर रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती है, एनसीईआरटी और सीईआरटी के नोट्स उपलब्ध हैं, जीएस के सब्जेक्टिव नोट्स उपलब्ध है, पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी, जो 75 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। अब सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, आपके मन में सवाल आएगा, तो कुछ नहीं, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, अभी सर्च मारिए दुर्गेश सर, जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा। आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पर, और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाएंगे तो क्रमवार रूप से आपको मिल जाएगी। टीजीटी पीजीटी की जो नोट्स हैं, मतलब 9, 10, 11, 12 के लिए, वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी उपलब्ध है, लेकिन ये बाकी है। अगर मैं यहाँ पे बात करें तो हिंदी में अपठित गद्यांश और पद्यांश है, उसके बाद दूसरा व्याकरण है। व्याकरण में क्या है? वर्णमाला है, संधि है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, लिंग है, वचन, कारक, वाच्य, काल, अव्यय, उपसर्ग है, प्रत्यय है, तत्सम तद्भव है, विलोम है, पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, रस है, छंद है, अलंकार है, शुद्ध अशुद्ध है। पद्यांश के लिए एक शब्द है। साहित्य लेखक की यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रचनाएं भी हैं। कुछ लोग मन में आ रहा था सर रचनाएं भी हैं, जी हाँ, लेखक की रचनाएं भी हैं। मुख्य कवि, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का इतिहास और विकास, मतलब यहाँ से भी व्याकरण के अलावा साहित्य से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए ये काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी की नोट्स आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे तो आप किताबों से पढ़ें, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा ज़्यादा समय आप प्रैक्टिस पर दीजिएगा। इसके लिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हैं, मैं भी पढ़ता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। अगर भाषा शिक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर सीडीपी का सेक्शन नहीं है, लेकिन सिलेबस में चीज़ों को दे दिए, मतलब यहाँ पर सीडीपी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अधिगम अर्जन, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, निदान उपचार, ये भी आपको पढ़ना, लेकिन सिलेबस में सीडीपी का जिक्र नहीं, लेकिन इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। आगे यहाँ पे दिया है कि घर बैठे बिहार शिक्षक भर्ती के संपूर्ण नोट्स आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके आज ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस नंबर पर बात ना हो पाए तो उसके लिए आप सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब जीएस की बात करें, जीके की बात करें, तो जीएस जीके में 120 नंबर में आएगा। इसमें विज्ञान महत्वपूर्ण है। विज्ञान में तीनों विज्ञान पढ़नी है, एक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़नी है। तो कुछ लोग को लगता है कल साइंस ही पढ़कर काम चल जाएगा, जी नहीं, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है। इसमें दैनिक जीवन विज्ञान, क्योंकि एससीईआरटी से पढ़ना है, एससीईआरटी के सिलेबस में गति के नियम है, बल है, ऊर्जा है, दूरी है, प्रकाश, उष्मा, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, विटामिन, स्वच्छता, भोजन एवं पोषण, कोशिका, रक्त, रोग एवं उपचार, जैव उर्वरक, पौधे एवं कृषि, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था विज्ञान का, मतलब विज्ञान में इसके अलावा भी है जो इसमें नहीं सिलेबस में लिखा जा पाया है, क्योंकि आपके लिए जल्दी सिलेबस डिलीवर करना था, आप लोगों तक पहुँचाना था। तो यहाँ पर कंप्यूटर भी है आपके लिए, इसमें कंप्यूटर से भी सवाल आएंगे जो कि सिलेबस में स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन कंप्यूटर भी आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आएंगे, तो यहाँ से भी सवाल आपके पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो अहम हिस्सा है, और जो पर्यावरण आपको पढ़ना है ना, ये पूरी तरह से बिहार की एससीईआरटी किताबों पर ही आधारित है, और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर कंप्लीट मिल जाएगी। तो आप इसकी पीडीएफ भी ई लर्निंग विद दुर्गेश से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और डेली इसकी क्लासेज भी होती हैं, वहाँ पे क्लासेज के रूप में भी इसे पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें
परिवार, पेड़ पौधे और जंतु, मेला, हमारा परिवेश, जैव विविधता, जल प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, पदार्थ पदार्थ की आवश्यकता, अम्ल क्षार लवण धातु जल अधातु। तो ये ऊपर जो साइंस का था वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, लिखने में ऊपर नीचे चीज़ें हो गई है। तो यहाँ पर ये भी आपको पढ़नी है। तो ये हो गया साइंस का, पर्यावरण का। तो ऐसे यहाँ पर आपको जीएस में तो ये पढ़ने के लिए समाप्त हो गया, लेकिन इतिहास भी है, भूगोल भी है, संविधान भी है, अर्थव्यवस्था भी है। अब यहाँ पे गणित की बात कर लें तो यहाँ पर गणित भी है, संख्या पद्धति है, स्थानीय मान है, गणितीय संक्रियाएं हैं, महत्तम समापवर्तन लघुत्तम समापवर्तन है, सरलीकरण है, वर्गमूल और घनमूल है, औसत साधारण ब्याज प्रतिशत, लाभ और हानि है, अनुपात समानुपात, समय चाल दूरी, कार्य और समय, क्षेत्रफल एवं आयतन, समीकरण और समसमीकाएँ, गुणनखंड, द्विघात समीकरण, ऐकिक नियम। लेकिन ये जो लेवल है ना वो 1 से लेकर 5 तक का ही पूछा जाएगा, इसलिए घबराना नहीं कि सर इतना डीप में तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एससीईआरटी पढ़ना है, कुछ चीज़ें कम ही पढ़नी, पूरे इतना दिख रहा है इतना नहीं है। उसके बाद इसमें जैसे इसमें द्विघात समीकरण सिलेबस में, लेकिन यहाँ सवाल शायद ना आए, समीकरण और सब समीकरण से सवाल ना आए, लेकिन क्षेत्रफल आयतन आपके जरूर पूछे जाएंगे, ऐकिक नियम सवाल जरूर आएंगे। प्रमुख ज्यामितीय आकृतियाँ भी हैं, रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी से आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। सिलेबस में स्पष्ट जिक्र नहीं था, लेकिन ये जब बीपीएससी कराती है ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, ये आपको केवल जाते जाते एक बार देख कर लेना है, क्योंकि अगर परीक्षा में सवाल आ गए तो क्या कर लेंगे आप। इसलिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के कुछ टॉपिक आपको समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक से भी पढ़ने को मिल जाएंगे। जो आपको नोट्स ई लर्निंग, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या ई लर्निंग विद दुर्गेश सारे नोट्स मिल जाएंगे, गणित के नोट्स के लिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो भी किताब आपके पास हो। साथ ही साथ ई लर्निंग विद दुर्गेश जो ऑनलाइन क्लास जोड़ें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी यहाँ पर है, चाहे तो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास भी जोड़ सकते हैं, चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश की ऐप डाउनलोड करके, चाहे आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके, क्योंकि मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क होंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण कोर्सेज भी आपको मिल जाए, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अहम और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आगे हम बात करें सामाजिक अध्ययन का, तो सामाजिक अध्ययन जो है ना सामान्य जागरूकता के अंतर्गत आता है, मतलब इसको हम जीएस जीके के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जब सामाजिक अध्ययन की बात आती है तो यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना तो है भूगोल है, भूगोल दो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो पूरा भूगोल नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी को फोकस करना है। उसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, पठार और महाद्वीप, महासागर, अक्षांश और देशांतर, प्राकृतिक संसाधन, सौरमंडल, भारत का भूगोल, भूकंप, ज्वालामुखी। अगर प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, इसमें प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, प्राचीन धर्म, प्रमुख वंश, तो यहाँ से सवाल आते हैं। इसके इतर भी जो सवाल है वो नोट्स में आपको क्रमवार रूप से जिक्र मिलेंगे, मतलब टॉपिक बाई टॉपिक आपको पूरा मिल जाएगा। मध्यकालीन इतिहास आपको मिल जाएगा और वहाँ से जुड़ा हुआ प्रमुख, क्योंकि आदि जो स्थापत्य कला से भी सवाल आते हैं, संस्कृति से भी सवाल आते हैं, कल्चर से सवाल आते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके साथ एक पहलू है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, माने यहाँ पे ये इतिहास का सेशन है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आपको पढ़ के रखना है। और इसकी जो नोट्स है ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हैं। आगे हम बात करते हैं। आप लोग सर बार बार ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट नोट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि अपने आप में खुद ही ब्रॉड है, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ो, एससीईआरटी का पढ़ना है। उसके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स घर बैठे मंगा भी सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी, आप खुद का भी बड़ा नोट्स पढ़ सकते हैं। मार्केट बहुत सारी किताब उनको भी लेकर पढ़ सकते हैं। कम समय में तैयारी करने के लिए आप खुद का अगर नोट्स बनाए वो भी आपके लिए बेस्ट और बेहतर होगा। इसमें अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए, इसमें आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, आरबीआई क्या है, बैंकिंग प्रणाली क्या है, कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है, तो इस तरह से प्रमुख योजनाओं को पढ़ लेना है। बिहार की प्रमुख योजनाओं को पढ़ना है, तो यहाँ पर आपके बिहार को भी साथ में लेकर चलना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। संविधान में भारतीय संविधान का विकास पढ़ना है, संविधान को देश का मौलिक अधिकारों कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, भारत का निर्वाचन आयोग, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इसी में सवाल आ जाएगा कि कौन किस किस भाग में है, कौन क्या है, तो ये जो सिलेबस इसमें भी सवाल आपके बनते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, यह भी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और अधिनियम, ये प्रमुख अहम टॉपिक है। यहाँ पर हम देखेंगे यातायात एवं सड़क सुरक्षा, माने यातायात और सड़क सुरक्षा हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय उद्योग और पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर होंगी। प्रमुख बंदरगाह का जो भूगोल का टॉपिक था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन की तैयारी के लिए एससीईआरटी का अध्ययन अवश्य करें, और जो नोट्स है वो एससीईआरटी का है। एससीईआरटी के साथ साथ इसमें एनसीईआरटी और इसके बाहर सिलेबस जो अच्छी
प्रश्न होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूरा टाइप करा के पूरा मैटर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, जो एकदम टॉपिक बाय टॉपिक पूरा सिलेबस पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ताकि किसी प्रकार की सुविधा ना हो आपको तैयारी करने में। कम समय में आप तैयारी कर लें, पूरा रिविजन कर सकें, ताकि 10 से 20 घंटे में आप पूरा कंप्लीट पढ़ लें, और उसके बाद आप चाहे तो इसे सबसे ज़्यादा रिविजन पर फोकस कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें सामान्य जागरूकता, तो सामान्य जागरूकता में कह सकते हैं उसको विविध करूँ, इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये विविध है। इसमें बिहार स्पेशल भी हो जाएगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो गए, बिहार से जुड़े भी व्यक्ति हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध स्थान हो गए, राजनीतिक तथ्य हो गए, भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, वीरता पुरस्कार हो गया, साहित्य एवं सांस्कृतिक पुरस्कार हो गया, फिल्म पुरस्कार हो गया, प्रमुख खेलों खिलाड़ी बिहार का भी, इसमें बिहार स्पेशल मैं बता दे रहा हूँ, समसामयिक घटना बिहार की, भारत की, भारतीय संस्कृति और कला, इसमें बिहार की भी संस्कृति और कला, जैसे मधुबनी हो गई, बिहार की संस्कृति और सभ्यता। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की सभी नोट कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ने के लिए मिल सकती है। तो आज ही इसे डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर जरूर करिएगा सभी लोग वीडियो को। अब यहाँ देखिए बिहार की संस्कृति और सभ्यता भी पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर बात करें तो 1922 तक, मुस्लिम लीग पाकिस्तान, भारत की आज़ादी तक, तो ये भी पढ़ना है प्रमुख, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर भारत की आज़ादी तक का टॉपिक बाय टॉपिक पूरा तैयार करना है। मानसिक क्षमता की बात करें, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग भी आपके सिलेबस में है। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ने हैं, यहाँ से भी सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, जिसमें सादस्यता परीक्षण, वर्गीकरण, रक्त संबंध, घनाभ हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, चित्रों का वर्गीकरण, चित्रों को गिनना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, संलग्न आरेख, घड़ी, कैलेंडर, पासा, कागज को काटना, जोड़ना, मोड़ना, संख्या तथा अक्षर श्रृंखला, तो ये सारी चीज़ें ना आपको पढ़नी है। और यह सभी आप चाहे तो इसके लिए अगर मैं किताबों की बात करूँ, मैं अलग अलग किताबों की भी जिक्र कर लेता हूँ, ताकि आपको ये लगे कि सर हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी। किताबें देखिए ज़्यादा मैटर मिल जाएगा, और नोट्स में आपको एकदम सेलेक्टेड टॉपिक मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, नोट्स के बाद प्रैक्टिस पढ़ेंगे, नोट्स कम समय में आप पढ़ लेंगे, आपको प्रैक्टिस का ज़्यादा मौका मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो सॉल्व करेंगे परीक्षा में हूबहू पूछेंगे। ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट से भी आपको हूबहू सवाल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। वैसे पूरी नोट्स आप चाहेंगे 24 से 25 घंटे पढ़ के कंप्लीट कर पाएंगे, इतना शॉर्ट में आपके लिए बनाया गया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और उसके अलावा अगर हम बात करें जीएस जीके के लिए, तो लूसेंट आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पर आपको विविध भी मिल जाएगा, जीएस जीके मिल जाएगा। और अगर हम बात करें ईवीएस के लिए, पर्यावरण के लिए, तो बिहार के एससीईआरटी किताबें आपके लिए बेस्ट होंगी, और ई लर्निंग विद दुर्गेश की भी किताबें वहाँ पर उपलब्ध हैं, उसे भी आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जो आप सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, अगर हम गणित की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें आप तैयारी कर सकते हैं। लूसेंट की अंगणित भी आती है, वो भी आपके लिए सफिशेंट है, या बिहार के एससीईआरटी बुक है जैसे ई लर्निंग विद दुर्गेश जो नोट्स हैं। रीजनिंग के लिए आप आर.के. झा को पढ़ सकते हैं, आर.के. झा किताबें अच्छी है, अगर आर.के. झा पढ़ते हैं। उसके अलावा लूसेंट की भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं, तो रीजनिंग के लिए हो गए आपके लिए। और हिंदी के लिए हरदेव बहरी हैं आपके लिए, नालंदा प्रकाशन की किताबें आती, अच्छी किताबें हैं, आदित्य प्रकाशन की किताबें हैं, लेकिन ये बहुत डीप में है, और इसके साथ साथ आपको नोट्स जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया, फिर मैं बताना चाहूँगा कि कम समय में चाहते हैं चीज़ों को रिवीजन करना, तो आप खुद का भी नोट्स बना दीजिए, एक किताब पढ़ ले, जो भी आपको लिए इंपॉर्टेंट लगे उसे लिखते चलिए, ताकि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने का समय मिल सके। आप एससीईआरटी किताब एक बार पढ़ लीजिए, जिसकी एससीईआरटी की पीडीएफ, अच्छा बिहार की जो एससीईआरटी की किताब है, इसकी जो पीडीएफ है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इसका लिंक आपको दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगा। और चाहे तो आप सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश का फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी सी किताबें मिल जाएंगी, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर भी आपको मिल जाएंगी। और क्लासेज जो है ना, वो एक और चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। स्टडी विद दुर्गेश सर, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस पर भी क्लासेज होंगे, उस पर भी क्लासेज, एक पर थ्योरी चलेगी, एक पर प्रैक्टिस चलती रहेगी। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेज होंगी। आप कमेंट करके मैं ये भी बताएं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेज शुरू करूँ सोमवार से, तो कौन कौन सा विषय आप पढ़ना चाहेंगे, कौन सा विषय चाहेंगे कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ, और आप हमारे साथ उन विषयों को पढ़ना चाहेंगे। हम चाहेंगे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप जरूर बताएं। वैसे ये सिलेबस आपकी पीडीएफ में मिल जाएगी, इसे अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा। आपका कोई सवाल, कोई फीडबैक है, जरूर कमेंट करिएगा।
बार बार मैं नोट्स को इसलिए कहता हूँ, आप अपना भी नोट्स ले सकते हैं, आप किसी साथी का नोट्स प्रयोग कर सकते हैं, किसी मित्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में ये बेहतर तैयारी करने का एक अमूल अचूक रास्ता है जो आपको सफलता के करीब पहुंचाएगा। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और बिहार में शिक्षक भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये इस बार बहुत सारे सैलरी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली जो आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी का, गेस्टेड ऑफिसर का आपको दर्जा मिलने जा रहा है, राज्य कर्मचारी हो जाएंगे आप, और उसके लिए ढेर सारी सुविधा मिलेंगी, मेडिकल मिलेगा, 42% आपको आगे महंगाई भत्ता भी मिलेगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, सैलरी पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल इस पर भी जो पूरा पाठ्यक्रम था, पूरा सिलेबस था, उस पर मैंने निचोड़ आपको वीडियो बना दिया। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा मैं हर एक टॉपिक बाई टॉपिक आपके लिए वीडियो बनाऊँ सभी तथ्यों पर, तो आप इस पर कमेंट कर सकते हो। क्योंकि परीक्षा जो पूरी प्रणाली है ये बीपीएससी कराएगी, इसका जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से कम समय बेहतर तैयारी करने के लिए आप किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ज़रूरत महसूस होती है तो आप ऐप इंस्टॉल करके पीडीएफ में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश का, या नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे भी मंगा सकते हैं। और एक नंबर और है, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। और दूसरी बड़ी बात है, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे, हर अपडेट आपके साथ हो, सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए, उसके लिए एक नंबर है, अपना नाम और जिला लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। ये सभी लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर, क्योंकि मैं एज गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं चाहता हूँ मैं भी आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। तो मेरी निःशुल्क क्लासेज आपके लिए है, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं किस पर मैं आपके लिए निःशुल्क सीरीज लेकर आऊँ, कौन सी क्लासेज आपके लिए मैं निःशुल्क लेकर आऊँ। आपके लिए कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप, और हमें आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर से मैं कहूँगा वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप पर भी आपको मिल जाएगी। अपने मित्रों को साझा जरूर करिएगा इन सब की पीडीएफ। और आप चाहते हैं अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। बाय बाय।